मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। यह स्लोगन कोयांचल के अनीता टूडू पर बिल्कुल सटीक बैठता है। नमस्कार, मैं हूँ गीता और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जेपीएससी की परीक्षा में अनीता ने 278वां रैंक हासिल किया है। अनीता की कहानी आज के बच्चों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। रहने के लिए एक आशियाना नहीं है, जो आशियाना है उसके ऊपर से बारिश में पानी टपकता है। आशियाना छोड़ दीजिए, एक शौचालय तक नहीं है, पानी की किल्लत भी है। माँ एक छोटी सी जमीन पर सब्जियां उगाती है और बाजार में जाकर बेचती है, जिससे कि सभी का भरण पोषण चलता है। पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। इतनी बाधाओं के बाद भी अनीता ने हार नहीं मानी और बन गई एक अफसर बिटिया। इस खबर के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अनीता कहती हैं कि जीवन काफी कठिनाई भरा रहा। न रहने को सही से आशियाना है और न शौचालय और न ही जिंदगी को जीने के लिए साधन। मुश्किल दौर को देखते हुए माँ हमेशा शादी के लिए मुझे परेशान करती रही। वो हमेशा कहती, बेटी शादी कर लो, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कई रिश्ते भी आए लेकिन मैंने मना कर दिया। माँ की परेशानी को भली भांति समझती थी। उसकी परेशानी मेरी शादी नहीं बल्कि हम 5 भाई बहनों का लालन पालन था, जिसके चलते वो हमेशा परेशान रहती थी। माँ की परेशानी ही हमारे लिए सबसे कारगर साबित हुई। वो है कि जैसे कि 2022 में मेरा एनटीपीसी हुआ था, तो मुझे आवासीय प्रमाण पत्र बनाना था और मुझे इस सब की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैं गई थी वहाँ बनवाने के लिए। चूँकि मैं वहाँ की मूल निवासी हूँ, बट मेरा कहाँ के हैं? जन्म गिरिडीह की मैं मूल निवासी हूँ, लेकिन मेरा रहना सब कुछ धनबाद में हुआ है, तो वहाँ मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कब ब्लॉक में सर आते हैं, कब करवाना है, मुखिया पर साइन करवाना है या कर्मचारी से वेरिफिकेशन करवाना है। तो बहुत ही मुझे दौड़-धूप करना पड़ता था और मतलब सिस्टम से तंग देते हैं। हाँ, सिस्टम से थोड़ा लगा कि कभी सर आए तो मैं कभी लेट से पहुँची या फिर नहीं होगा, तो फिर ये सब मुझे लगा देखी तो मुझे लगा कि ये कैसे होता है, कैसे बनते तो हैं? मतलब आप फिर चाहें कि अब हम इस सिस्टम में आकर अब लोगों को अच्छा करें। हाँ, अच्छा करें क्योंकि ये चीज़ को मैं बेहतर समझ सकती हूँ कि कब एक सिस्टम होना चाहिए कि कैसे किया जाए और लोगों को ऐसा तकलीफ़ ना हो ये चीज़ के लिए और ज़्यादा बताया जाए कि कैसे ये होता है, कैसे नहीं। बहुत लोग होते हैं जैसे कि मैं ही मुझे पता ही नहीं था, तो इसके लिए लोगों को बताना पड़ेगा एक छोटी-छोटी चीज़ भी। तो ये सब चीज़ को मैं ज़्यादा नोटिस की और मुझे लगा कि नहीं, मुझे बनना चाहिए, मैं ज़्यादा ये अच्छा बेहतर से कर पाऊँगी। कभी-कभी बहुत अकेला फ़ील करती थी, डिमोटिवेट होती थी, तो फिर मैंने किस तरीके से अपना जेपीसी क्रैक किया। सबसे पहले तो फैमिली में माँ है और बाकी भाई लोग हैं और से बड़े मतलब बहुत कोई सहयोग रहा है जैसे कि बहन है बड़ी वाली, वो काम करती, मैं पढ़ती और उसने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग किया है। इसके साथ-साथ शिक्षक का सहयोग रहा है और बाकी भाई लोग का भी सहयोग रहा है। जैसे कि मैं एक टीचर का ज़िक्र करना चाहती हूँ। जैसे मेंस में एक होता है आंसर राइटिंग का पोर्शन, वो आपका सफलता का एक सबसे महत्वपूर्ण ये जो होता है, तो उसमें वो आंसर राइटिंग के लिए मुझे बहुत हेल्प किए हैं। जैसे कि उनका नाम हुआ अजय मंडल सर। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी और इसके साथ-साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स हुए हैं जैसे कि प्रभात, तारामणि और ये सब मेरे दोस्त रहे हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि तुमसे हो जाएगा, तुम कर लोगी और अब सच में दोस्तों ने कहा तो आज ये दिन आया तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। सर यही तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेट का कारण बना कि घर में ये नहीं है और मतलब इसको कैसे जैसे कि 2022 से मैं पहले मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मतलब सरकार की योजनाएँ हैं, कैसे उसको मतलब लोगों तक कैसे मिलता है सब कुछ। तो फिर जैसे कि मुझे 2022 में पता चला तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं कैसे मतलब ये सब चीज़ मुझे भी कैसे उपलब्ध हो सके। तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं किनसे बात करूँ, किनको बोलूँ क्योंकि मुझे उतना समझ नहीं था। तो फिर मैं जैसे कि मोबाइल अब अभी तो मोबाइल सबका सबसे बड़ा यंत्र होता है, तो उसमें मैंने बहुत कुछ सर्च किया कि ये सरकार की योजनाएँ कैसे आती है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है कैसे लागू होता है, तो फिर मुझे पता चला कि इससे मतलब मुझे भी मिलेगा। तो फिर मैंने तैयारी शुरू किया कि कैसे तैयारी किया जाए और इसका लाभ उठाया जाए। और इसके साथ-साथ जैसे कि ये एक बीसीसीएल का क्वार्टर है जो कि बीसीसीएल द्वारा विस्थापित जो भी है। तो इसमें क्या है कि अपना घर नहीं है और घर के लिए आपको चाहिए जैसे अबुआ आवास, तो उसके लिए आपका ज़मीन होना भी चाहिए, बहुत कुछ कि कैसे होगा। तो अपना ज़मीन भी नहीं है और किससे कहा जाए, तो ये बहुत ही दर्दनाक था मेरे लिए। तो मुझे लगा कि शिक्षा और पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि वो आपको हर चीज़ दिलवा सकता है। तो मैंने ठाना कि अब मुझे करना है, अफ़सर बनना है। अफ़सर बनना है और जो मैं महसूस करती हूँ, मेरे जैसे ऐसे कई लोग
मतलब कई ऐसे होंगे परिवार जो इससे मतलब वंचित होंगे। तो मुझे लगा कि अगर इसको मैं ज़्यादा महसूस कर पाऊँगी और जो भी मतलब जेपीएससी में एक वीडियो का जो सेवा होता है उसको मैं अच्छे से समझ पाऊँगी और सभी तक इसका सेवा पहुँचा। अभी तो ये 278 रैंक है मेरा। अभी झारखंड प्रशासनिक सेवा है, यानी कि अभी पोस्ट अलॉट नहीं हुआ है। इसके बाद जॉइनिंग के बाद ही ये पता चलेगा कि आपको वीडियो मिलता है या फिर क्या है। वहीं माँ तुलसी देवी का कहना है कि आज वो बहुत खुश है। मुझे नहीं लगता था कि मेरी बेटी कभी अफसर बनेगी। पढ़ाई के लिए वो हमेशा जिद करती थी। मन में एक घुटन सा होता था कि उसकी चीजों को हम आगे कैसे पूरा कर सकेंगे। उसके फॉर्म भरने और आगे पढ़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं हमेशा हिम्मत हार जाती थी, लेकिन अनीता कभी हिम्मत नहीं हारी। मेरे मन में घुटन सी होती थी। इसे हमेशा मैं शादी के लिए कहती रहती थी। अनीता सफल हुई, हमको सुन के बहुत खुशी हुआ। घर परिवार सबको खुशी हुआ। सोचे थे कि बेटी अफसर बनेगी? हाँ, मन में तो मेरा सपना था कि बेटी मेरा ऑफिसर बनेगी, और हम उसके लिए जान जीत के मेहनत करेंगे। तो मन में तो हमेशा यही मेरा दिल में रहता था कि मेरा बेटी आगे बढ़े। तो इसका मेहनत और लगन देख के लगता था। हाँ, इसका मेहनत बचपन से ही, इसका मेहनत कभी वो नहीं बोलती थी कि नहीं पढ़ेंगे। वो हमेशा बोलती थी कि एक ही चीज़ बोलती थी कि हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। इसीलिए इसको पढ़ाई को देखकर, इसको सफलता को देखकर हम बहुत खुश हैं। क्या करते हैं आप? कैसे सब कुछ इसे चलता इसे है? सब्जी बेचते हैं, इसे भाई बहन सब लोग मतलब कि कहीं मेरा पैसा वैसा नहीं रहता था, कुछ मांगते थे तो मतलब कि कुछ दे देते थे। तो ये सब्जी बेच के ही चला आता। सब्जी बेच के कुछ मतलब कि बेटी सब भी कुछ हेल्प की है। ऐसे मतलब कि हम अकेले लोड को उठाए हैं, हर तरफ से मतलब कि सहयोग मिला है। तो बहुत कम आया था, तभी बेटी बोली कि हमको ये चीज़ चाहिए, और लगा कि ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटी लगता था कि पूरा नहीं कर पाएँगे, फिर भी कहीं से मतलब कि अपना मामा साहब से माँग के मतलब कि पूरा करती थी। अनिका कौन है आपकी? बहन बोली। बड़ी बहन अब अफसर बनने जा रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, खुशी लग रहा है। सोचे थे कि बहन इस तरह से अफसर बन जाएगी? सोचे थे। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा आप क्या करते हैं? है। अब अभी तो कुछ करने इधर उधर मजदूरी। मतलब मजदूर काम उम करते हैं। अब बहन बन गई अफसर, अब तो मजदूरी लगता नहीं करना पड़ेगा। न, नहीं करना पड़ेगा। जब बहन अफसर बनी तो लोग अब क्या कर रहे हैं, आपको कुछ बोलती होगी? हाँ, बोलते हैं, खुशी होता है कि हाँ तुम जो मतलब ऐसे मतलब तुम तो हम लोग से बात नहीं कर रहे। ऐसे तो बहुत कुछ मतलब फ्रेंड लोग बहुत तरह का बहुत बहुत बात। वहीं प्रारंभिक शिक्षा देने वाले टीचर रंजन प्रसाद महतो ने कहा कि ये हमारे लिए काफी गौरव की बात है। सरकार के अभियान विद्यालय में पढ़कर अनीता एक मुकाम तक पहुंची है। अनीता ने सभी का मान बढ़ाया है। बच्चे अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, आर्थिक स्थिति को पढ़ाई में बाधा न बनने दें। हमको बहुत खुशी हुआ कि एक अभियान विद्यालय में हमारा द्वारा पढ़ाया गया एक बच्ची आज ऑफिसर बनी है। हमको बहुत खुशी हो रहा है अंदर से, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और इसके बारे में थोड़ा दो शब्द कहूँगा कि ये बचपन से ही बहुत पढ़ने लिखने के साथ साथ वो मेहनती भी थी। घर का सभी काम को मैंने माँ के साथ में हेल्प करती थी, खेती बाड़ी से लेकर के सब कुछ। क्योंकि यहाँ पर इसका कोई चीज़ का सुविधा नहीं है, सिर्फ इसका मेन जरिया इसका खेती बाड़ी ही है। इसका माँ सब्जी बेच करके और उसको इतना मुकाम तक पहुँचाया, इसके लिए इसके माँ को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहूँगा कि कोई भी बच्चा ये आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के चलते ये ना समझे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या कुछ नहीं कर पाऊँगी। इसका मेहनत और लगन को देखते हुए सभी को मैंने उदाहरण मिलेगा कि बिना पैसा का भी मेहनत करके लगन से हम मुकाम तक पहुंच सकते हैं, और पहुंचना भी चाहिए। और हमको खुशी हुआ कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है। अब मैं अपने स्कूल में सभी को बच्चा लोग को बताऊंगा कि देखिए एक आदिवासी लड़की जो मैंने आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर होने के बावजूद भी आज हमारे बीच में एक ऑफिसर बन के आई है, और उसके लिए पूरा धन्यवाद के साथ साथ पूरा झारखंड का नाम रोशन करेगी। इसको हम बहुत धन्यवाद देती हूँ। लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा कि ये बिना पैसा का भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मन में खाली उसको मेहनत लगन ठानना होगा कि हम कुछ करेंगे तो करेंगे। अनीता टुडू जवाहर नगर के इंदौड़ी बस्ती में एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती है। बीसीसीएल का यह खिलान दौड़ा है। राष्ट्रीयकरण के बाद बीसीसीएल ने अपने श्रमिकों के लिए इसे बनवाया था, जिसमें एक साथ 2-3 श्रमिक रहते थे। कई साल पहले इस खिलानदौड़ा में रहने वाले कोलकर्मी रिटायरमेंट के बाद जा चुके हैं। खिलानदौड़ा का आवास काफी जर्जर हो चुका है। बारिश में चारों ओर से पानी टपकते और रिसाव होते रहता है, जिसमें अनीता टुडू का पूरा परिवार रहता है। शौचालय भी नहीं है,
पानी की व्यवस्था तक नहीं है, घर तक पहुंचने के लिए आने जाने का रास्ता भी नहीं है। घर के पास में ही छोटी सी जमीन पर पूरा परिवार मिलकर सब्जियां उगाता है। माँ बाजार में उन सब्जियों को जाकर बेचती है। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।